जी इसकी इनॉग्रेशन करते हुए उनके साथ लोका पंचायत के सरपंच श्री मनोहर लाल जी, उनके साथ सतीश अम्बेडकर जी और भूषण जी इसकी इनॉग्रेशन करते हुए ना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था कि हमारा भारत महान और भारत महान के साथ साथ हमारा भारत जवान। हमारा भारत महान कैसे बनेगा जब हमारा युवा जो है वो फिजिकली फिट रहेगा, सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा, तो हमारा भारत महानता की ओर चलता जाएगा। और जवान इस तरह से भारत में सबसे ज़्यादा युवा जो है वो किसी भी कंट्री का अगर आप सर्वे निकालें तो सबसे ज़्यादा युवा जो है वो हमारे भारत में है। तो इस बात का हमें बहुत गर्व है। हम इस पवित्र भूमि जहाँ पे भुट्टू नागराज जी का वास है, उनकी पवित्र भूमि पर आकर के नागराज जी के चरणों में शत नमन करते हुए आज के इस फाइनल मैच का आरंभ करवाएंगे। जिस प्रकार से कुलवीर जी ने कहा कि जो स्पोर्ट्स है वो हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम सब लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन होता ये है कि हम जानते हुए भी अनजान बनते हैं कभी कभी। तो ये जो खास करके जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उसके लिए बहुत ही गंभीर विषय है कि हमारा यूथ जो है वो ड्रग्स की ओर जा रहा है और भी बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ हैं उसकी तरफ जो है वो यूथ ज़्यादा जा रहा है। तो सोचने का विषय यही है कि जिस तरफ हमारा जो समाज है, नई पीढ़ी है, वो जा रही है, उसको किस प्रकार से मुख्यधारा में लाया जाए और किस तरह से जो ड्रग्स की ओर हमारा यूथ जा रहा है उनको रोका जाए। तो मेरे हिसाब से सबसे सरल माध्यम जो है वो खेल है और खेल ही एकमात्र हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ को जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ लेकर की जाती है। जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं ना, वो दूर से दिखते हैं कि ये प्रोफेशनल प्लेयर हैं। जिस तरह से आज हमने जहाँ पर मैच देखे, सभी साथियों ने बहुत अच्छा खेला। हमारे सामने तो दुग्गन का मैच हुआ पहले गंडी भुट्टू की टीम के साथ। हाँ, अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने भी, लेकिन हम सब लोगों को आज अभी तो एक टीम को हमने खेलते हुए देखा है, लेकिन चांदल की टीम को हमने नहीं देखा है। इनको भी देखेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको आज बताना चाहूँगा, जहाँ पर के जिस प्रकार का खेल आज हीरानगर की टीम ने दिखाया है, आप भी समझते और आपने भी देखा कि इनकी गेम में डिसिप्लिन नाम की चीज़ थी। दूसरी इनकी फिटनेस देखिए बच्चों की। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन फिटनेस लेवल इनका मुझे बहुत पसंद आया। तो खेल का मतलब यही है कि हमने एक दूसरे से सीखना है और यही प्रयास करना है कि जिस प्रकार की रुचि एकेडमी के बच्चों की होती है, जो एकेडमी में खेलते हैं, खेल की तरफ जाते हैं, मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पर हमारे दूर दराज क्षेत्र हैं,
यहाँ पर उस हिसाब की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं होती है हम लोगों को, तो उस कारण से भी हम पीछे रह जाते हैं हमारे बच्चे, वरना टैलेंट हमारे बच्चों में है। लेकिन हमें जो बाहर की टीमें आती हैं ना, इनसे भी सीखने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से फिटनेस लेवल देखिए इनका, डिसिप्लिन देखिए, और आपस की अंडरस्टैंडिंग। टीम के अंदर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सब प्लेयर्स के बीच में। तो हम सब लोगों ने प्रयास करना है मिलकर के कि जो भी लोग स्पोर्ट्स की तरफ रुचि रखते हैं उनको अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है स्पोर्ट्स की ओर लेकर जाना है, और सिर्फ स्पोर्ट्स की ओर लेकर नहीं जाना है। एक समाज के अंदर हम रहते हैं तो हमारी जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं उनकी समाज के प्रति भी काफ़ी जिम्मेदारियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। जिस प्रकार से भाई जी ने कहा कि ड्रग्स एडिक्शन के लिए हम ये जो टूर्नामेंट करवाते हैं, हमारा मुद्दा रहता है कि ड्रग्स की ओर हमारे बच्चे ना जाएं। तो जिस समय आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा समय देने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप ड्रग्स से भी दूर भागना शुरू कर दोगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जो हैं एकजुट हो करके, कोई भी समाज के अंदर कुरीति चल रही है, चाहे वो ड्रग एडिक्शन है या कोई और, कुछ लोग जैसे इन्होंने कहा कि खून की तरफ ज़्यादा काम हो गया है आजकल। तो जो खून की एडिक्शन है ये भी हमारी नई पीढ़ी के लिए हानिकारक होने वाली है आने वाले समय में। आप हमारे बुजुर्गों को देखिए, आज मैं एक बुजुर्ग जी से मिला, 90+ उनकी एज है। हाँ, उम्र के हिसाब से थोड़ा बदलाव आ जाते हैं शरीर में, लेकिन आज भी वो मुझे फिट दिखे। तो वो फिट इसलिए थे कि वो इन चीज़ों से दूर थे। पुराने समय में ड्रग्स नहीं होते थे, शुद्ध खाते थे, ऑर्गेनिक खाते थे और काम करते थे लोग। जब खेल कूद नहीं हुआ करती थी तो ये चढ़ाइयाँ चढ़ा करते थे हम लोग। लेकिन आज रोड पहुंच रहे हैं, बड़े ज़रूरी हैं, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं सभी जो साथी जहाँ पर आए हुए हैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अच्छा खेलिए, और अच्छा खेलने के साथ साथ समाज में और भी नई पीढ़ी को उत्तेजित करिए कि वो भी स्पोर्ट्स की ओर जो है वो अपना रुख करें, ताकि आने वाले समय में हमारा फिट इंडिया हो, फिट यूथ हो। क्योंकि भारत जो है वो यूथ का देश है, नौजवानों का देश है, जहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो यूथ की है। तो किसी भी देश के लिए उसका यूथ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसका अहम रोल रहता है देश को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए। आप में से ही कल को बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक लीडर जो है वो आकर के वो देश चलाता है। नहीं, हम सबका दायित्व होता है। किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप अपने फर्ज जो है वो उसका निर्वहन करो अच्छे तरीके से, अपनी सर्विसेज अच्छे से दो, जिस भी फील्ड में हो, तो देश ऑटोमेटिकली क्या करता है, डेवलप करता है। तो मैं यही अपेक्षा रखते हुए सभी साथियों को सलाह दे सकता हूँ कि आप सब लोगों ने खुद तो अपना 100% देना है स्पोर्ट्स की तरफ, लेकिन बाकी लोगों को, बाकी यूथ को भी प्रेरित करना है कि स्पोर्ट्स की ओर अपना ध्यान दें, और ये जो खून एडिक्शन है, ड्रग्स एडिक्शन है, इससे बाहर निकलना है। तो सभी का धन्यवाद। आप सबको शुभकामनाएं दोनों टीम के लिए, अच्छे से खेलिए और नागराज जी का नाम लेकर के अपनी गेम को शुरू करें।